हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई विश के सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोग कैसे हैं। तो आज का वीडियो है मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो, यानी कि मेरी ख़ास फ्रेंड के लिए है ये वीडियो। उसने मुझसे पूछा था इस व्रत के बारे में, तो मैं ये व्रत कर रही थी, कर रही हूँ। आज मैंने फास्ट रखा था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जिसको नहीं पता है वो भी ये पूजा पाठ करके कम से कम कुछ उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो हमें सुबह सबसे पहले नहा धोकर जो पूजा करनी है उसके बारे में बताती हूँ। तो एक आपको थाली लेनी है। थाली स्टील, पीतल, तांबे या फिर कांसे की, यानी कि जो कांसे की थाली होती है वो भी हो सकती है, तो आप वो ले सकते हैं। तो उसमें फूल, माला और पुष्प वगैरह सारी चीज़ें रख लें। और जो उसमें मेन चीज़ें हैं तो वो होता है शंकर जी का, यानी शिवलिंग का अभिषेक करना। तो अभिषेक में आप लोग जानते ही होंगे 5 चीज़ें, यानी पंचामृत होता है। तो उसमें आप शहद, घी, दूध, दही और शक्कर, इन चीज़ों को ज़रूर लें। तो वही चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैंने एक लोटा लिया है तांबे का, उसमें मैंने कलावा लगा लिया है। खाली लोटा नहीं लेते हैं, उसमें कलावा ज़रूर लगाना चाहिए। तो उसमें मैंने शुद्ध जल और थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी शक्कर और काले तिल डाल दिए हैं और थोड़ा सा गंगा जल। तो ये सब ऐड कर दिया है। तो मेरा लोटा तैयार है शिव शंकर जी को चढ़ाने के लिए। अब मैंने थाली में जो सामान रखा है, दूध, दही और शहद। अब मैं जो बेल पत्र होते हैं, बेल पत्र शिव जी पे ज़रूर चढ़ाने चाहिए, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं बेल पत्र चढ़ाने से। तो मैंने बेल पत्र लिए हुए हैं। वैसे तो कहते हैं 108 की संख्या में हो, लेकिन मैं नहीं मानती। मेरा मानना है कि बस भगवान भाव श्रद्धा के भूखे हैं, ऐसा नहीं है। यदि नहीं हो तो भगवान तो एक पत्र में भी खुश हो जाते हैं। तो मेरे पास जितने भी थे, बस मैंने उतने ही बेल पत्रों को धो लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया, यानी शुद्ध कर लिया है। उसके बाद हम इनको, यानी कि आप बेल पत्र की पत्तियों को देख लें, बिल्कुल भी टूटी ना हो, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एक भी पत्ता उसका टूटा हुआ ना हो। और 3 ही पत्र होने चाहिए। 3 पत्रों को एक की गिनती में गिना जाता है। तो उस पर हम ओम मैं सारी पत्तियों पे ओम लिख लेती हूँ। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ ओम लिख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सारी पत्तियों पे लिखने के बाद अब हम चलते हैं आगे तैयारी के लिए। तो फल भी रखना ज़रूरी है। तो मेरे पास केले थे, मैंने केले मंगाए थे, और मैं शिव शंकर जी को ज़्यादातर केले ही चढ़ाती हूँ। तो मैंने 2 केले रख लिए हैं। उसके बाद पूजा का अरोली, अक्षत, चंदन और अष्टगंध वगैरह भी आप हो सके तो उससे तिलक कीजिए। तो मेरे पास अष्टगंध है, मैं शिव शंकर जी को अष्टगंध ज़रूर लगाती हूँ। तो थोड़ा सा जो पूजा का चौकटा होता है, इसको चौकटा बोलते हैं, तो मैं इसमें अष्टगंध रख लेती हूँ। एक में मैंने शक्कर रख ली है भोग के लिए, और चंदन है और रोली है। तो मंदिर में और भी भगवान हैं, जैसे कि गणेश भगवान हैं। तो सबसे पहले तो मेन गणेश भगवान को ही पूजा की जाती है। और मैं जल में अक्षत डालना भूल गई थी, तो मैंने थोड़े से अक्षत भी डाल लिए हैं। और मैं भगवान को भी चढ़ाऊँगी अक्षत, तो मैं अलग से एक कटोरी में थोड़े से अक्षत रख लूँगी, तो वो फिर मैं मंदिर में चढ़ाऊँगी भगवान को। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मैं बस करती हूँ पूजा पाठ में, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो बस जितनी मैं करती हूँ मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं बिल्कुल सिंपल सादा ही पूजा पाठ करती हूँ, जितनी मेरे को आती है। तो मैंने एक धूप भी बना के रख ली है भगवान को लगाने के लिए। अब मैं दिया तैयार कर लेती हूँ। तो सुबह में मैं 2 दिए लगाती हूँ, एक शिवलिंग पर, और वहाँ पे दुर्गा माता भी हैं मंदिर में, तो मैं उनको भी एक दिया लगा देती हूँ। तो मैं 2 दिए सुबह में घी के जलाती हूँ। लेकिन आप अगर शिवलिंग के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ शिव भगवान है, शिवलिंग है यानी कि, तो आप एक घी का दिया भी ले जा सकते हैं। तो हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पर सारे देवी देवता हैं। तो मैं सब दुर्गा माता को एक दिया अलग से रख दूँगी, एक दिया
शिवलिंग पर जलाऊंगी मैं, इसलिए मैंने 2 दिए बनाए हैं। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, मैं शाम की पूजा थाली भी बताऊंगी कि कैसे करनी चाहिए या फिर क्या क्या रखते हैं शाम की थाली में। तो चलिए, अब बस मेरी सारी तैयारी हो गई है। अब मैं चलती हूँ मंदिर पूजा करने, फिर बाद में आपको शाम की थाली लगाने की टाइम पर ही मिलूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए, सुबह की मेरी पूजा होने के बाद मैं सीधे शाम की पूजा की तैयारी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं कर लेती हूँ भोग की तैयारी। तो मैंने 5 व्रत रखे थे, तो मैंने 5 व्रत में घर का ही भोग लगाया है, क्योंकि घर जैसा शुद्ध कहीं नहीं है भगवान के लिए। क्योंकि हम अगर शुद्ध साफ़ सुथरा पसंद करते हैं तो भगवान को भी वही चढ़ाना चाहिए। तो मैं शाम को आज मैंने 5 सोमवार को ही अलग अलग तरह का भोग लगाया था। तो आज मैंने बेसन लिया है, तो बेसन को मैंने घी में भून लिया है, यानी कि मैं भून रही हूँ। उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के हल्का सा मीठा कर लूँगी। उसके बाद में ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। तो बस शाम की थाली में तैयार करती हूँ। तो शाम की थाली में आप लोग बस एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो पूजा आपने सुबह की थाली में की थी वही थाली शाम को होनी चाहिए, और थाली को धोना नहीं, यानी कि आपको सुबह पूजा करके थाली को ऐसे ही रख देना है। ऐसे ही पूजा करेंगे, शाम को धोएंगे नहीं। और मैंने 5 दिए यानी कि 6 दिए मैंने तैयार किए हैं आटे के। तो आप चाहें तो मिट्टी के साफ़ सुथरे यानी कि नए दिए, बिल्कुल जो कहते हैं ना कोरे दिए हों, तो बिल्कुल नए दियों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आटे के दिए लगाए थे फर्स्ट टाइम से ही, तो इसलिए मैं 5 सोमवार को आटे के ही दिए लगा रही हूँ मैं। तो मैंने 5 दिए मंदिर के लिए, और एक दिया हम घर में वापस लेके आते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, तो एक दिया आपको वापस लेके आना है घर पे। तो उसको आपको अपनी दहलीज पे जलाना है। दहलीज पे मतलब ऐसे जलाना है जैसे आपने मन्नत शंकर जी को दिए जलाते समय मांगी थी, वही मन्नत आपको देहरी पे दिए जलाते समय हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप मेरे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी ऐसे ही बनाए रखिए। जो भी आपको मांगना हो भगवान से आप बोल सकते हैं। अब बताती हूँ प्रसाद में का क्या करना होता है, 3 भाग में क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रसाद की, कि प्रसाद को अपने 3 भाग कैसे करना होता है। तो प्रसाद आपको कोई भी चीज़ एक लेनी है, 1 की संख्या में। उसको दिया जलाने के बाद भगवान को भोग लगाते समय 2 जगह अलग अलग हिस्सों में, यानी कि एक चीज़ में से 3 हिस्से करने होते हैं, जिसमें से आप 2 भाग भगवान को चढ़ाएंगे और 1 भाग आप घर आकर खुद ही उसको खाएंगे। आप जब खाएंगे, जब अपना व्रत खोलेंगे, यानी कि आप फरार करेंगे शाम को, उस टाइम आपको वो 1 हिस्सा खाना होगा। वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो हिस्सा सिर्फ आपको ही खाना होगा। अब हम बात करते हैं उद्यापन विधि की, यानी कि 4 सोमवार को आपको सिर्फ ऐसा ही करना है। और 5वां जब आपका मंडे होगा, 5वां व्रत होगा, तो आपको उसके लिए 1 नारियल चाहिए होगा, जिसको बोलते हैं उद्यापन विधि। तो उद्यापन विधि में सिर्फ 1 नारियल और 11 रुपए होते हैं। तो उनको हम कैसे चढ़ाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो 1 नारियल पर तो आपको 1 हरा नारियल लेना है, यानी कि पानी वाला नारियल जिसको बोलते हैं, तो वो लेना है। उस पर आपको रोली बोलते हैं, उससे 1 टीका कर लेना है, और उस पर हम कलावा लगा देंगे। खाली नारियल कभी भी भगवान को नहीं चढ़ता है, उसमें कलावा ज़रूर ही लगाते हैं, चाहे माता को लगाते हैं या फिर किसी पर। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नारियल फोड़ना नहीं है शिवलिंग पर, यानी कि शिव शंकर जी को वो नारियल कभी भी फोड़ते नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही समर्पित करते हैं।
तो हम कलावा बांध लेंगे। उसके बाद हम 11 रुपये लेंगे, 11 रुपये चाहिए होंगे। तो पूजा करने के बाद शिवलिंग पर यानी कि शिव शंकर के चरणों में हमें ये कलावा बंधा हुआ नारियल चढ़ा देना है और 11 रुपये रख देना है ऊपर, और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमने आपका ये पशुपतिनाथ का व्रत पूरी तरह से पूरी श्रद्धा भाव से संपन्न किया है। आप हम पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और आपके मन में जो भी मन्नत है आप उसको मांग लें, भगवान से प्रार्थना कर लें और आपका व्रत पूरी तरह संपन्न है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो